गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, लास्ट वीडियो में जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो था क्लास 1 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है माय होम। इस चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं बच्चों। आई होप आप सब ने वो वीडियो देखी होगी। आज इस वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर की जो बुक एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर हैं, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इट्स ए क्वेश्चन टाइम नाउ बच्चों। क्वेश्चन ए है, टिक द करेक्ट वर्ड। आपको जो 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं ए पार्ट में, उनमें से आपको जो राइट जो वर्ड है या फिर जो करेक्ट वर्ड है उस सेंटेंस में जो होना चाहिए वो आपको टिक करना है। ठीक है, जो फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों वो है, ए हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रो, बैम्बू एंड लीव्स इज कॉल्ड ए पक्का हाउस और ए कच्चा हाउस। एक घर जो कि मड से यानी कि मिट्टी से, स्ट्रो, बैम्बू, लीव्स यानी कि पत्तों से, सूखी घास से जो इस प्रकार का घर बनता है, तो ऐसे घर को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट ए कच्चा हाउस। ठीक है, ऐसे घर कैसे घर होते हैं? ऐसे घर कच्चे घर होते हैं। ठीक है, नंबर 2 है, हाउसेस हैव सेम और डिफरेंट रूम्स। जो घर होता है उसमें सेम ही रूम्स होते हैं, यानी कि सारे काम एक ही तरह की एक्टिविटी होती है, सब एक ही जैसे रूम होते हैं, या फिर डिफरेंट रूम्स होते हैं। हाउसेस हैव डिफरेंट रूम्स। ठीक है, जैसे कि खाना बनाने के लिए किचन होती है, आपको नहाने के लिए बाथरूम होता है, रेस्ट करने के लिए बेडरूम होता है, तो इस तरह से डिफरेंट रूम्स होते हैं, न कि सेम रूम्स होते हैं। तो इसलिए आप डिफरेंट पे टिक करेंगे। नंबर 3 है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द हाउस क्लीन और अनक्लीन। क्या इम्पोर्टेंट है अपने घर के लिए? क्या इम्पोर्टेंट है, हाउस को क्लीन रखना या फिर अनक्लीन? अनक्लीन क्या होता है? गंदा। तो क्या इम्पोर्टेंट है? हाउस को क्लीन रखना। तो इसलिए आप नंबर 3 जो सेंटेंस है उसमें आप क्लीन पे टिक करेंगे। ठीक है, नंबर 4 है, आवर हाउस शुड बी एरी एंड सनी और डार्क। हमारा घर एरी तो होना चाहिए, साथ ही साथ ये पूछा गया है कि वो सनी होना चाहिए। सनी यानी कि जिसमें धूप आती हो या फिर रोशनी आती हो, या फिर डार्क या फिर अंधेरे वाला होना चाहिए। हमारा घर कैसा होना चाहिए? सनी होना चाहिए, इसलिए आप सनी पर टिक करेंगे। ठीक है, आवर हाउस शुड बी एरी एंड सनी। तो हमारा घर कैसा होना चाहिए? एरी और सनी होना चाहिए। ओके, जो नंबर बी क्वेश्चन है बेटा वो है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको उनका आंसर देना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया है वो है, व्हाई डू वी लिव इन ए हाउस। हम एक घर में क्यों रहते हैं, या फिर कि एक घर जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्यों चाहिए हमें घर? उसका आंसर है बेटा, ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए जो हाउस होता है हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से यानी कि गर्मी से, कोल्ड यानी कि ठंडी से, रेन यानी कि बारिश से, स्टॉर्म यानी कि तूफान से, एंड जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं यानी कि जंगली जानवर और जो चोर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम घरों में रहते हैं ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो पाए गर्मी से, सर्दी से, थीव्स यानी कि चोरों से, वाइल्ड एनिमल से, स्टॉर्म से, कोल्ड से। ठीक है, तो इस तरह से इन सब से हमारी प्रोटेक्शन हो पाए, इसीलिए वी लिव इन ए हाउस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ ए पक्का हाउस। जो एक पक्का हाउस होता है या फिर एक पक्का जो घर होता है वो किसे कहते हैं? इसका आंसर है बच्चों, ए हाउस विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील एंड वुड इज कॉल्ड ए पक्का हाउस। एक ऐसा घर जो कि बना है किससे? ब्रिक्स से यानी कि ईंटों से, सीमेंट से, स्टील से एंड वुड से। वुड क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, इन सब चीज़ों से मिलकर जो घर बना होता है, ऐसे घर को हम क्या कहते हैं? ऐसे घर को वी कॉल ए पक्का हाउस। ओके, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट जो सेक्शन है बेटा वो है आपका डूइंग टाइम। ठीक है, अब एक रिडल आपसे पूछी गई यानी कि पहेली पूछी गई, आपको बताना है। ठीक है, मैंने इन बॉक्स में आंसर कंप्लीट कर दिए गए हैं, आप अपनी बुक में इनको कंप्लीट कर लेना मेरी वीडियो के हेल्प से। जो नंबर 1 आपसे जो रिडल पूछी है वो है, आई एम ऑन दी टॉप। मैं टॉप पर हूँ यानी कि ऊपर हूँ।
टॉप क्या होता है? सबसे ऊपर वाला हिस्सा। आई गिव ए कवर, और मैं क्या क्या करता हूँ, मैं एक कवर देता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं कवर करके रखता हूँ। और सबसे ऊपर वाला पार्ट हो किसी भी घर का, उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं सीलिंग, ठीक है। सीलिंग क्या होता है? अगर आप घर के छत पर जाते हैं, जो घर के ऊपर वाला बाहर वाला हिस्सा है, छत का टॉप वाला पार्ट है, उसे हम कहते हैं बेटा रूफ, ठीक है, जो बाहर वाला होता है। बट जो अंदर वाला पार्ट होता है घर का, जो टॉप वाला पार्ट जहाँ पर फैन लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेटा सीलिंग, ठीक है। नंबर 2 है आई डिवाइड योर रूम्स। जो हमारे रूम्स होते हैं वो किसकी हेल्प से डिवाइड किए जाते हैं? क्या होता है उनके बीच में कि जैसे रूम्स डिवाइड हो गए कि ये किचन हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? वॉल की हेल्प से। तो इसका आंसर आएगा वॉल। नंबर 3 है आई गिव लाइट एंड एयर। किसकी हेल्प से हमारे घर में लाइट जो आती है, रोशनी आती है, या फिर जो सनलाइट है वो आती है, और एयर आती है यानी कि हवा आती है, वो किसकी हेल्प से आती है? विंडो की हेल्प से, यानी कि खिड़की की हेल्प से आती है। नंबर 4 है बेटा यू ऑलवेज स्टेप ऑन मी। आप किसके ऊपर स्टेप करते हैं, या फिर आप खड़े किस पर होते हैं, किस पर चलते हैं आप? फ्लोर। उसका आंसर आएगा बेटा फ्लोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके जो डूइंग सेक्शन का, वो है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर बी है नेम द रूम्स वेयर यू वुड फाइंड दीज थिंग्स। अब आपको ये पिक्चर्स दी गई हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में आपको ये बताना है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं, जिनकी पिक्चर दी गई हैं, ये कौन से रूम में मिलते हैं। ये किस चीज़ की पिक्चर है बच्चों? एक बेड की पिक्चर है, तो बेड कहाँ मिलेगा? बेडरूम में। ये किस चीज़ की है? एक सोफ़े की है, तो सोफ़ा कहाँ होता है? या तो लिविंग रूम में होता है या फिर ड्राइंग रूम में होता है। तो आप आंसर में लिखेंगे लिविंग रूम या फिर और ड्राइंग रूम। और का मीनिंग क्या है? या। ये क्या है? एक टेबल है और उस पर कुछ फ्रूट्स रखे हैं, तो ऐसा जो चीज़ें हैं वो कहाँ मिलती हैं? डाइनिंग रूम में, ठीक है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं कहाँ पर बैठ के खाते हैं? वो खाते हैं डाइनिंग रूम में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। इसमें आपको क्या करना है? मेक योर ओन कासल। आपको एक जो शू बॉक्स आता है उसकी हेल्प से आपको अपना एक कासल बनाना है। आप ये एक्टिविटी अपने क्लास टीचर की हेल्प से बच्चों कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, वेयर विल दीज चिल्ड्रन गो। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन से बच्चे? ये जो दोनों बच्चे जो पिक्चर में दिखाए गए हैं। एक सिचुएशन दी गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इन बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, आपको ये बताना है। टेक दैम टू द डिजायर्ड रूम्स बाय ड्राइंग लाइन्स। आपको लाइन ड्रॉ करके आपको डिजायर्ड रूम, यानी कि जो रूम रिक्वायर्ड है जहाँ पर ये दोनों बच्चे जाना चाहते हैं, आपको वहाँ लेके जाते हैं। पहले जो बॉक्स में क्या लिखा है, ये बच्चा क्या कह रहा है? जैसे कि ये से यहाँ से उसके हेड के ऊपर से ऐसे इस तरह से एक बॉक्स बनाया गया है, उसके अंदर लिखा है आई एम फीलिंग स्लीपी। मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ या मुझे नींद आ रही है। आई नीड टू रेस्ट। आई नीड टू रेस्ट, मुझे रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर इस चाइल्ड को अगर रेस्ट की ज़रूरत है, इफ़ दिस चाइल्ड इज़ फीलिंग स्लीपी, तो इसको कहाँ लेकर जाएंगे? वेयर शुड दिस चाइल्ड गो? दिस चाइल्ड शुड गो टू द बेडरूम। तो इस बच्चे को आप कहाँ लेके जाएंगे? इस तरह से आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक एरो बना देंगे कि अगर कोई भी बच्चा अगर स्लीपी फील कर रहा है और रेस्ट करना चाहता है, तो उस बच्चे को कहाँ जाना चाहिए? बेडरूम में जाना चाहिए आराम करने के लिए। ओके। और ये बच्चा क्या कह रहा है? आई एम हंग्री। मैं भूखा हूँ। लेट मी गेट समथिंग टू ईट। मेरे लिए कुछ खाने को दो। अब अगर कोई भूखा है तो खाने की चीज़ें कहाँ पर मिलती है? कहाँ रखा रहता है खाना? कहाँ से मिलेगा? दिस चाइल्ड शुड गो टू द किचन। कहाँ जाना चाहिए इसको? किचन में जाना चाहिए। अब ये गर्ल है। अब इसी क्वेश्चन में दिया गया है आई हैव टू वॉश माई डर्टी हेयर। दिस गर्ल हैज़ टू वॉश हर डर्टी हेयर। उसके जो गंदे बाल हैं उन्हें वॉश करना है। तो इस गर्ल को कहाँ पर जाना चाहिए? दिस गर्ल शुड गो टू द बाथरूम। ये वाला बाथरूम है ना, तो शी शुड गो टू द बाथरूम। एंड जो लास्ट में जो ये बच्चा दिया गया है जिस पिक्चर में, ये क्या कह रहा है? आई नीड टू स्टडी, इट्स एग्ज़ाम टाइम। वो कह रहा है कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम है। एग्ज़ाम टाइम में है तो या फिर पढ़ना है तो कहाँ पर जाना है? तो स्टडी रूम में जाकर पढ़ते हैं। तो आप इस बच्चे को
एक लाइन से आप इस रूम से आप अटैच करके दिखाएंगे, ठीक है। यानी कि जिस बच्चे को पढ़ना है वो बच्चा जाएगा स्टडी रूम में, जिस बच्चे को सोना है वो बच्चा जाएगा बेडरूम में, जिस बच्चे को कुछ खाना है वो बच्चा जाएगा किचन में, एंड जिस बच्चे को अपने हेयर वॉश करने हैं या फिर बाथ लेना है या मतलब नहाना है तो उसे कहाँ जाना है, उसे बाथरूम में जाना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।